हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स का कुछ बेसिक्स मैथ के फॉर्मूला, जो बच्चे मैथ को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो 11th में या 11th से 12th में इस बार जाने वाले हैं। तो उस बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये 12th में बहुत ही काम आने वाला है। जिस फॉर्मूला का नाम है डबल एंगल टू सिंगल एंगल फार्मूला। ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं 1 से 5 तक। मेरे पास 1 से 10 तक, यानी टोटल मेरा 10 फार्मूला है। यहाँ पर डबल एंगल टू सिंगल एंगल टोटल 10 फार्मूला होते हैं। तो आप पहले इसकी कॉपी में पहले उतार लीजिए। आप लोगों को हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करना स्टेप बाय स्टेप करके भी सिखाएंगे। तो पहले आप उतार लीजिए स्क्रीन से, तो पॉज करके उतार ले सकते हैं। यहाँ पर यह 6 से 10 तक का फॉर्मूला। अब चलते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं, एक एक करके हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों, पहला नंबर फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हम इस इधर मान लेते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इधर sin 2 थीटा को मान लेते हैं लेफ्ट हैंड। तो इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे इसमें। साइन इसको हम तोड़ देते हैं एंगल को, थीटा प्लस थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा। तोड़ दिए तो साइन, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ये इंटू कॉस बी, और बी का मान भी थीटा ही है, प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला लगा दिए साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। तो मेरा यहाँ पर अब मिलेगा, दोनों को अब जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। यहाँ पर हम मल्टीपल 2 से कर दिए तो दोनों 2 साइन हो गया और 2 कोस हो गया। तो मेरा ये RHS प्रूव्ड हो गया। ये RHS। अगर आप लोगों को साइन A प्लस बी का फॉर्मूला पता नहीं है तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला के नाम से टाइटल है, उसको जाकर देख सकते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। फिर दूसरा नंबर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा प्लस बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 10 में फॉर्मूला है। तो अब इसको फिर मान लेते हैं हम लोग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा। फिर हम लोग इसको तोड़ लेते हैं इस पर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। फिर उसको हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, साइन A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू कॉस बी। फिर हम इसमें ला लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1। नीचे में 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 ही छिपा हुआ रहता है। तो हम नीचे 1 मान लिए। अब इसको करते हैं साइन 2 थीटा निकल लेते हैं इंटू कॉस थीटा। 1 को हम तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप लोग को पता ही होगा। ये को यहाँ पर तोड़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम फिर निकल लेते हैं साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। चाहे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर मेरा tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 इधर बच गया। जैसे कि यहाँ पर साइन कॉस को कॉमन लिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हम कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो आगे देखते हैं, इधर मेरा यहाँ पर कॉस थीटा एक कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर मेरा, तो यहाँ पर एक कॉस को काट दिए, यहाँ पर एक स्टेप छाड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ साइन बाय कोस, तो ये ऊपर में tan थीटा हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। ये है तीसरा नंबर फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको मान लेते हैं फिर LHS cos 2 थीटा। इसको फिर हम लोग थीटा को तोड़ देते हैं, थीटा प्लस थीटा। फिर cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। चाहे तो यहाँ पर एक स्टेप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप लोग हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इंटू ये कॉस स्क्वायर हो जाए, दोनों आपस में मल्टीपल होगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। तो मेरा RHS यही मांग रहा है, तो मेरा RHS ये प्रूव्ड हो गया। चौथा नंबर फॉर्मूला है cos 2 थीटा। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चाहे तो आप इस RHS को भी लेकर के प्रूव कर सकते हैं यार। RHS का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए हम LHS को लेकर चलते हैं। तो LHS ले लिए cos 2 थीटा, फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं cos प्लस थीटा, फिर इसको हम cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। फिर इसको मल्टीपल आपस में हो जाने के बाद हमें प्राप्त होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमें मांग रहा है 2 cos थीटा माइनस 1, तो हम cos को रहने देते हैं, sin को हम चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आप लोग देख ही होंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इसको प्रूव करने के लिए। cos को रहने दे क्योंकि हमको cos प्रूव करने बोल रहा है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर देता है। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानती हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े ही होंगे। तो इसको आपस में हम sin से टकरा देते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो RHS मेरा यही मांग रहा है 2 cos थीटा माइनस 1। RHS मेरा ये प्रूव्ड हो गया। पाँचवा नंबर मेरा फॉर्मूला है फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हमको इसको प्रूव करना है। फिर हमने LHS मान लिए cos थीटा को, फिर थीटा को हमने तोड़ दिए थीटा प्लस थीटा में। फिर ये मेरा प्राप्त हो गया जो पहले वाले फॉर्मूला में यहाँ तक हमने करके दिखाया। डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए हैं। तो मेरा प्रूफ मांग रहा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन को रहने देते हैं, हम cos को तोड़ देते हैं। cos का फिर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कुछ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ब्रैकेट में नहीं रखें क्योंकि ब्रैकेट में रखने पर भी ये साइन इससे नहीं टकरता। तो इसको हम क्या कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें RHS में मांग रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मेरा ये यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूव्ड हो गया। तो मेरा RHS ये प्रूव्ड। तो 6 नंबर मेरा फॉर्मूला है फिर cos 2 थीटा। यहाँ पर tan प्रूव करने बोल रहा है फिर cos 2 थीटा से। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो फिर में हमने मान लिया इसको cos थीटा को लेफ्ट, फिर इसको यहाँ तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आप लोग करना सीखे ही हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और ऊपर वालों को जैसा वैसा फिर निकल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम तोड़ते हैं, 1 को तोड़ना जानते ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े ही होंगे। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर cos को दोनों जगह से cos को हम कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर एक सिस्टम हम छाड़ दिए क्योंकि साइन, अगर आप साइन cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन बाई cos इज इक्वल टू tan। ये मेरा फॉर्मूला आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब आते हैं नीचे में उसी प्रकार फिर यहाँ से भी एक cos स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी फिर वही होगा tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर कट गया, हमें प्राप्त हो गया फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा RHS यही मांग रहा था, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो RHS प्रूव्ड। तो 7 नंबर मेरा फॉर्मूला है tan का, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको फिर हमने LHS मान लिए। अब इसको हम tan को तोड़ेंगे, थीटा को, थीटा प्लस थीटा को हम तोड़ देते हैं। फिर हम लोग इसको कंपाउंड होगिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। कंपाउंड होगिंग अगर नहीं जानते हैं तो कंपाउंड होगिंग का फॉर्मूला जाकर के देख सकते हैं। तो फॉर्मूला है tan थीटा प्लस यानी tan a प्लस tan b, दोनों जगह थीटा थीटा है। तो आप नीचे में होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, नीचे में इंटू में है तो तोड़ दिए। अब आगे करेंगे, यहाँ पर होगा 2 tan थीटा, दोनों tan थीटा को जोड़ देंगे तो 2 tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा दोनों tan थीटा को गुना करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। और RHS मेरा यही मांग रहा है, तो RHS मेरा ये प्रूव्ड हो गया। अब 8वां नंबर फॉर्मूला है cot
2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉट थीटा। हम LHS मान लिए 2 कॉट थीटा को, तो इसको फिर हम तोड़ेंगे एंगल को थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे फिर कंपाउंड एंगल कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। फिर एक दूसरे को आप ऊपर वाले कॉट थीटा को गुना कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर मेरा प्राप्त हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कॉट थीटा। और RHS हमें यही प्रूव करने बोल रहा है, तो ये मेरा RHS प्राप्त हो जाएगा। तो 9 नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। LHS मान लिए, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा पहले तोड़ देते हैं, कॉस थीटा प्लस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। साथ में लेकर 1 को भी तोड़ते हुए जाते हैं, 1 इज इक्वल टू हो जाए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम तोड़ दिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट कर दिए शॉर्ट में। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वाली फॉर्मूला को जाकर देख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस प्लस छूट गया, या प्लस होगा यहाँ पर, तो प्लस को यहाँ पर टकराएंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर मेरा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों 10 नंबर है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग घर में ट्राई करना। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।